हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्री सर्किट्स। ये वीडियो बच्चों उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सिमेट्री सर्किट आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सर्किट भी देख पा रहे होंगे, इन सर्किट्स को सॉल्व करने की हम लोग आज ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा टिल द एंड, क्योंकि तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। अब बच्चों बात करते हैं, ये जो हम सिमेट्री सर्किट्स पढ़ रहे हैं, इन सिमेट्री सर्किट्स के अंदर आप पहले सर्किट की शक्ल देखिए। कुछ इस तरीके से आपको सर्किट्स दिखेंगे। अब यहाँ पर इनको करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं। अब इन ट्रिक्स को पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए। अगर आप इस सर्किट को बेटा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करें कि सर हम तो यहाँ सीरीज पैरेलल से करना चाहेंगे, कि सीरीज देखेंगे, पैरेलल देखेंगे, तो यहाँ से आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पता कर ही नहीं पाओगे कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कुछ ट्रिक बनाए हुए हैं जो आपके लिए हैं, और हम लोग उन ट्रिक्स को अब शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए यहाँ पर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम लोग यहाँ पर वी ड्रॉ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर कह सकते हैं एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। और ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये दो तरीके से ड्रॉ होगा। अगर हमारा इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, बच्चों मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री को, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिंग थ्रू पॉइंट्स एक्स वाई, पासिंग थ्रू पॉइंट्स एक्स एंड वाई, where we have to calculate equivalent capacitance। देखिए मैंने क्या लिखा बच्चों, हम लोगों के पास दो तरीके हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करने के। पहला तरीका हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों पास होती है कहाँ से, एक्स वाई पॉइंट से, और ये एक्स वाई पॉइंट सर्किट में ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके अबाउट आपको क्या निकालना होगा, जिसके अबाउट आपको निकालना होगा बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये बच्चों यही दो पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं के अबाउट हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये पॉइंट्स नो डाउट यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो जब भी कभी भी आपको ये पॉइंट दिखें सर्किट में जिसके अबाउट आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो उसी के अलोंग आप लोग एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। अब देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग यहाँ से एक लाइन पास करेंगे ऐसे, और इसको शेड करके दिखा देंगे जिससे एक वेरिएशन आपको दिखे। ये है बच्चों आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर बच्चों ये ट्रिक क्या कहती है, देखिए ये ट्रिक कहती है, अगर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है एक्स वाई पॉइंट से जिसके अबाउट आप टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल मिरर का काम करती है और ये एक सिमेट्रिक इमेज बनाती है। देखिए ये सपोज करिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, तो बच्चों ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर का पोर्शन, इसका कंप्लीट मिरर इमेज नीचे दिख रहा होगा आपको। जितना भी पोर्शन ऊपर है उसका डिट्टो मिरर इमेज नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि ये सर्किट जो है हमारा एक सिमेट्रिक सर्किट है, और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट ये जो है हमारा सिमेट्रिक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऊपर वाला पोर्शन डिट्टो हमें नीचे दिख रहा है। तो जब ऐसा आपको दिखने लगे तो आप लोग अब क्या करेंगे, ऐसे केस में अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रही है इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट बच्चों, ये जो नीचे इस ऊपर वाले सर्किट की इमेज दिखी, इसको अब हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग रूल होगा, हम लोग क्या करा करेंगे इस कंडीशन में, वी विल फोल्ड सर्किट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने लिखा है क्या बच्चों, पढ़ो। तो बच्चों ये पॉइंट कह रहा है कि हम लोग क्या करा करेंगे, अपने सर्किट को फोल्ड कर दिया करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप घर में पराठे को फोल्ड करते हुए देखते हो। आपने देखा होगा किचन में आपकी मम्मियाँ जब पराठा बनाती हैं तो उसे फोल्ड करती हैं, और कई बार फोल्ड करती हैं, उसको शायद हम लोग लच्छा पराठा कहते हैं, राइट। उसमें कई सारे फोल्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड हमें यहाँ पर करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए फोल्ड करने के बाद अगला पॉइंट, आफ्टर फोल्डिंग, फोल्ड करने के बाद बेटा जो भी कैपेसिटर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग कैपेसिटर्स विल बी इन पैरेलल।
फोल्ड करने के बाद हमारे जो ओवरलैपिंग कैपेसिटर्स होंगे वो किस कनेक्शन में कंसिडर किए जाएंगे, पैरेलल में। वो हमारे कैपेसिटर बच्चों पैरेलल में आ जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, जब आप इस पोर्शन को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। ऐसे करके बच्चों ये पूरा फोल्ड होने के बाद ये सभी कैपेसिटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इनका ये मिरर इमेज है तो ओवरलैप ही करेंगे। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये C इस C के ऊपर जब जाएगा तो हम लोग इन्हें पैरेलल में कंसिडर करेंगे, राइट। अब जैसे कि जब आप इसे फोल्ड कर रहे हैं तो बच्चों C इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट हम लोग डायरेक्ट ऐड करते हैं, C प्लस C यू विल गेट 2C। और बेटा हर बार हर कैपेसिटर जो भी ओवरलैप होगा जिससे भी, उसका जब आप टोटल करेंगे तो 2C आपको मिलेगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट का एक नया इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और इसको हम फोल्ड करने वाले हैं, बिल्कुल जैसे आप पराठा फोल्ड करते हैं। तो आप इसे पराठा फोल्डिंग ट्रिक भी कह सकते हैं, राइट। तो देखिए अब हम इसे कैसे फोल्ड करेंगे। हम लोग अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका X पॉइंट है, यहाँ पर आपका Y है। इस तरीके से है बच्चों आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब फोल्डिंग आप ध्यान से सुनना, कैसे मैं इस सर्किट को फोल्ड कर रहा हूँ। देखिए ये C बेटा इसके ऊपर आएगा C, और हमने क्या बोला, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, पैरेलल, राइट। C और C का हमने कितना लिखा है, इक्विवेलेंट 2C। तो आपके पास बेटा फोल्डिंग सर्किट का पैटर्न इतना बचेगा, सिर्फ इतना, ठीक है। और आपके पास ये पोर्शन रह जाएगा, ये रह जाएगा, नीचे से हो जाएगा सब कुछ गायब, क्योंकि बेटा फोल्ड हो गया ये ऊपर। अब देखिए अब यहाँ पर कितना लिखेंगे आप लोग, 2C, राइट। देखिए ये इसके ऊपर ओवरलैप, ये इसके ऊपर ओवरलैप, तो यहाँ कितना आएगा, अगेन 2C, पैरेलल में कंसिडर होगा। इधर आ जाइए, दैट इज अगेन यू विल गेट 2C, अपर साइड भी 2C, और बेटा इधर आ पाएंगे तो इधर भी कितना 2C। और इन दोनों जगह क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों को याद रखना है बेटा, आप लोग भूल जाएंगे जल्दबाजी में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर C और C आएगा, वैसे आप लोग हरी में ये गड़बड़ मत कराना कहीं यहाँ 2C लिखा हो जल्दबाजी में, क्योंकि बेटा इन कैपेसिटर के ऊपर तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है ना। ओवरलैपिंग तो नीचे से ऊपर हुई है, सिर्फ ये लाइन तो कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर C ही आएगा, राइट। अब देखिए इतना जब आप बना लें तो अगला स्टेप क्या है सर हमारा, सेकंड स्टेप सुनो। आपको फोल्डिंग करना आ गया, पराठा कैसे फोल्ड करते हैं आप सीख गए। फोल्ड करने के बाद किस तरीके से ओवरलैप होंगे, ओवरलैप के बाद पैरेलल कनेक्शन का टोटल निकाल के कैसे लिखेंगे, वो आप इतना बना लोगे। अब इसके बाद सुनिए, अब बेटा इसके बाद अब आप यहाँ पर सेकंड ट्रिक क्या लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर पास करेंगे एक परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत ध्यान से सुनते रहो बस, अभी कोई नए क्वेश्चन को जन्म ना दें कि सर क्यों क्या कैसे, सिर्फ सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब बच्चों हम लोग एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस बार X और Y जहाँ से आप इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर। तो ये हमने क्यों ड्रॉ किया अभी पता लग जाएगा। व्हेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में लिख लेते हैं, व्हेन प्लेन ऑफ सिमेट्री पासिस थ्रू, पासिस परपेंडिकुलर टू X एंड Y, ठीक है। अगर आपकी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है परपेंडिकुलर टू X एंड Y, तब क्या करना है वो आप सुनिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, फोल्डिंग करी। अब देखिए अब आपको सर फोल्डिंग कर दो, नहीं बेटा आपको ट्रिक नहीं बनानी है, जो ट्रिक बनी हुई है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो बच्चों मैंने फर्स्ट रूल में क्या बोला था, फोल्डिंग आपको कब करनी है, जब आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री X और Y जो इक्विवेलेंट लाइन जा रही है उसके पैरेलल हो या उसके ऊपर लाई करे, तब आपको फोल्डिंग करनी है। अब बच्चों आप इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो, व्हेन प्लेन ऑफ सिमेट्री पासेस परपेंडिकुलर टू XY। जब आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा XY के परपेंडिकुलर होती है तब क्या करना है। अब देखिए आपने हॉरिजॉन्टल का सीख लिया, फोल्डिंग करके ओवरलैपिंग करके पैरेलल कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जब आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर दिस विल, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस विल एक्ट लाइक मिरर, ये मिरर की तरह काम करेंगे। ट्रिक है सिर्फ बच्चों एक, एक्ट लाइक मिरर, एंड वी विल रिफ्लेक्ट करंट थ्रू इट। हम लोग क्या करेंगे, करंट को रिफ्लेक्ट करेंगे इसके थ्रू इट।
अब कैसे करेंगे वो आप सुनिएगा। अगर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर है तो अब हम सीख रहे हैं क्या करेंगे, ये मिरर की तरह काम करेगा, मिरर की तरह, और जो करंट है, जो करंट आएगा उसका रिफ्लेक्शन ये पास करेगा आगे। अब देखो कैसे, यहाँ से हम लोगों ने करंट की एंट्री ली, ये करंट आया, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से करंट आगे पहुँचा, ये डिवाइड हो गया, ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब सामने कौन है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, अब बेटा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करेगा, जो करंट यहाँ पर है उसका रिफ्लेक्शन आगे ट्रांसफर कर देगा और हमारे करंट के फ्लो को कंप्लीट करेगा। इधर आ जाइए, ये जो करंट इधर से आ रहा है बेटा, इस जंक्शन पे जब ये करंट पहुंचेगा तो ये मिरर क्या करेगा, मिरर पड़ रहा है, ये मिरर इस करंट को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आगे पास कर देगा और करंट को कंप्लीट करेगा। इधर आ जाइए, ये करंट जो आ रहा है बेटा, इसका रिफ्लेक्शन आगे पास होगा और करंट इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या, देखें इधर से करंट सीधा गया, ठीक है, ये ऐसा ही लग रहा है सीधा गया। इस टेक्निक से अगर हम देखें, इस मिरर का रिफ्लेक्शन इधर हुआ तो ये करंट सीधा गया। इधर आइए बेटा, ये सारा का सारा करंट देखिए ऊपर चला गया, ठीक है, और इधर से सारा करंट इधर चला गया। अब यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करो आप, क्या बात बेटा, ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है, जंक्शन, इस जंक्शन का हम कह सकते हैं सर कोई काम नहीं है। अब पूछो क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो जंक्शन है अब हम यहाँ पर इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि बेटा जंक्शन पे जब ये करंट आया तो ये करंट जंक्शन पे बिना बटे आगे की तरफ पूरा का पूरा ऊपर चला गया, इस जंक्शन से बिना कहीं डिवाइड हुए पूरा ऊपर चला गया, तो जंक्शन तो बेटा यूजलेस रहा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वी विल रिमूव जंक्शन, यहाँ पर हम लोग जंक्शन को क्या कर देंगे, रिमूव। ठीक है, ये है आपकी सेकेंड ट्रिक बेटा, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में जंक्शन हटाए जाते हैं। अब देखिए, जब आप इस जंक्शन को हटाएंगे तो आपका नया सर्किट देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपके हैं बेटा x एंड y पॉइंट्स, और इस तरीके से आपका बना हुआ ये पैटर्न, यहाँ पर है C इक्विवेलेंट, इधर भी C, और ये हैं आपके बचे हुए बाकी कैपेसिटर्स, लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन को हटा दीजिए, और जंक्शन जैसे आप हटाएंगे आपके पास बचेगा ये पोर्शन, दैट इज़ 2C, एंड अगेन यू हैव 2C ओवर हेयर। तो बच्चों जंक्शन रिमूव करने के बाद देखिए आपका सर्किट कैसा बना। अब इस केस में आप लोग क्या करेंगे, जब ऐसा सर्किट बन जाए, अब बच्चों आपने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको। अब देखिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब बेटा ये सर्किट आप ध्यान से देखो कितना ईजी है। अब आपको ना तो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचनी, ना वर्टिकल, आप बस सीरीज़ पैरेलल लगाते जाएँ। ये सीरीज़ में आपके दोनों, ठीक है, और ये नीचे वाले दोनों सीरीज़ में, क्योंकि करंट सेम पास हो रहा है। अब जैसे आप सीरीज़ पैरेलल करते हैं वैसे ही आपको ये करना है, ठीक है। अब फटाफट से हम ये करना शुरू करते हैं, आप लोग पहले नोट करिए इसे। अब देखिए बच्चों, इन दोनों सीरीज़ को सॉल्व करके कितना आएगा, 1/c डबल डैश इक्वल टू 1/2c प्लस 1/2c, एलसीएम यू विल गेट 2c, 1 + 1, 2/2c, कैंसिल आउट 2, रिवर्स कर दीजिए, c डैश आपको मिलेगा, दैट इज़ c। सर्किट देखिए कुछ ऐसा आपको दिखेगा इस तरीके से, यहाँ पर ऊपर 2C है ऑलरेडी, इधर भी आपके 2C कैपेसिटर्स हैं, और एक कैपेसिटर अब यहाँ बन जाएगा, कितनी वैल्यू का, C वैल्यू का। और बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C और C है, यहाँ पर आप C मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये 2C इन सीरीज़ होते हैं तब C आया। C और C अगर यहाँ सीरीज़ है तो इनका क्या आएगा, देखिए 1/c ट्रिपल डैश, 1/c 1/c हो गया 2/c, और बेटा इनका आपको मिलेगा C ट्रिपल डैश C/2, ठीक है। नीचे ये जो दो सीरीज़ में इनका डिफरेंट कैपेसिटेंस है, तो आपको यहाँ कितना मिला, C/2, कुछ ऐसे बच्चों, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं किस में आ गए, इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा C 4 टाइम डैश 2C, ऊपर 2C है प्लस C, यू विल गेट 3C। नया सर्किट बनाइए इस तरीके से, एक लगा दीजिए 3C वैल्यू का, यहाँ पर एक लगा दीजिए 2C वैल्यू का, यहाँ कितना है, C/2। अब देखिए अपर कैपेसिटर बेटा ये सब किस में, सीरीज़ में। सीरीज़ के लिए क्या करते हैं, 1/c 5 टाइम डैश इक्वल टू 1/2c, 1/3c प्लस 1/2c, एलसीएम ले लीजिए 6c, 3 + 2 + 3, यू विल गेट 8/6c। रिवर्स कर दीजिए 6c/8, कैंसिल कर दीजिए 3c/4, ठीक है। यानी अपर तीनों सीरीज़ को सॉल्व करके कितना मिला हमें, दैट इज़ 3c/4। इस सर्किट को अब हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर इन तीनों को हटाइए बच्चों, जैसे आप इन तीनों को हटाएंगे आपको मिला है 3c/4, यहाँ कितना है, C/2,
ठीक है। अभी किस में हो गए बच्चों, इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या करते हैं भाई, C इक्विवेलेंट आ गया आपका C/2, 3C/4, एलसीएम ले लेते हैं 4, यू विल गेट 2C + 3C, दैट इज़ 5C/4। वी हैव डन। तो बच्चों ये था सिमेट्रिक सर्किट का पहला क्वेश्चन जो हमने किया। नो डाउट टाइम लगा, क्यों लगा, क्योंकि मुझे इसे आपको समझाना था। मैंने आपको ये 2 ट्रिक्स बताई यहाँ पर। क्या ट्रिक्स बताएं एक बार मैं रिकॉल करूँगा, तब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ जो आपके रिवीजन के लिए होगा। देखिए सबसे पहले बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे अब आप, ठीक है। क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने बहुत आसानी से, अब सुन लीजिए क्योंकि इसे फीड करने में समय लगता है। पहला पॉइंट, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ कर रहे हैं बेटा एक्स वाई इक्विवेलेंट पॉइंट के अलोंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप वहां से पास हो रही है वो, तो उस केस में आप फोल्डिंग करके कैपेसिटर का पैरेलल अरेंजमेंट करके लिख देंगे वैल्यूज। फोल्डिंग करने के बाद अगर हमें दिखा कि अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करने से फोल्डिंग वाला टेक्निक नहीं लग रहा है, तो हम एक परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, और जब परपेंडिकुलर पीओएस हम ड्रॉ करेंगे तो उस केस में हम जंक्शन को हटाते हैं। और जंक्शन कैसे हटता है, हम लोग करंट पास कराते हैं, मिरर कंसीडर करके उसको जंक्शन हटा देते हैं, और सर्किट बेटा इतना आसान हो जाता है, इतना आसान, और आप सीरीज पैरेलल ही लगाकर उसे कर पाओगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ, इसको जरूर सॉल्व करिएगा और ट्राई करिएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।